दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस और जांच एजेंसियों को भी भौंचक्का कर दिया है। जिसने भी इस मामले के बारे में सुना वो सुनकर हैरान रह गया। पिछले कुछ महीनों में देश भर से एक नई तरह की साइबर क्राइम की खबरें सामने आई। नाम है डिजिटल अरेस्ट। हम आज जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्टिंग केस। शिकार बने हैं रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा, जो कि साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में रहते हैं। उन्हें एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते नहीं बल्कि पूरे महीने भर से ज्यादा समय तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स, धमकियां और एक ऐसी साइबर जाल जिसमें फंसे नरेश मल्होत्रा को कहा गया कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में शामिल है और अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनकी गिरफ्तारी तय है। डर, भ्रम और लगातार मानसिक दबाव के बीच नरेश मल्होत्रा ने अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी कि 23 करोड़ रुपए ठगों को ट्रांसफर कर दिए। एक एक करके खाते खाली होते गए और वो घर में कैद होकर रह गए। ना किसी से बात, ना बाहर निकलना। 1 महीने से ज्यादा समय तक एक डिजिटल जेल में बंद। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। अब आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं और ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में बुजुर्ग नरेश मल्होत्रा की कोठी है जिसमें वो अकेले रहते हैं। वैसे उनकी बेटियों की शादी हो गई है, 2 बेटे भी हैं, सब अलग अलग रहते हैं, 4 पोते भी हैं। पत्नी की डेथ हो चुकी है, इसलिए अकेले रहते हैं। शातिर साइबर अपराधियों ने 1 अगस्त से 16 सितंबर तक कैसे पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा को डिजिटल अरेस्ट रखा और कैसे उनके साथ लगभग 23 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया, ये सब नरेश मल्होत्रा ने रिपब्लिक भारत को खुद बताया। इस वारदात की कहानी हम आपको बताते हैं पीड़ित नरेश मल्होत्रा की जुबानी। पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा ने बताया कि उनकी एक सर्जरी हुई थी और उसके बाद 4 जुलाई को वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। आराम कर रहे थे। 1 अगस्त की शाम 4 बजे खुद को एयरटेल हेडक्वार्टर से बताने वाली एक महिला का कॉल आया। बोली कि आपका लैंडलाइन नंबर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उससे मुंबई में एक खाता खोला गया है और बाइकला में आपके आधार बैंक से अकाउंट खोले गए हैं और उसी से पुलवामा केस में 1300 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग हुई है। NIA एक्ट के आधार पर आपको अरेस्ट किया जाएगा। शाम को आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। अब आपको मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। वो तो 1 अगस्त से शुरू हो गया ना काम मेरा अरेस्ट होने का जी। तब उन्होंने लैंडलाइन पे फ़ोन करके फिर मुझे बोला आपको हम मुंबई पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे को मोबाइल पे ले लिया, व्हाट्सएप करके फिर सारे ऑर्डर्स दिखाने शुरू कर दिए। ये क्या मुंबई पुलिस के ऑर्डर थे या दूसरी एजेंसीज के भी ऑर्डर थे? शुरुआत में तो मुंबई पुलिस ही थी, उनके ही सब ऑर्डर्स चलते रहे। और कहा कि इसने 1300 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक से फ्रॉड किया और ये पैसा टेरर फंडिंग में पुलवामा केस में इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने मेहता की फोटो दिखाई और पूछा कि क्या आप जानते हैं? बुजुर्ग नरेश ने कहा कि वो नहीं जानते। बोले आधार कार्ड के ऊपर आप कोई नेशनल कोऑपरेटिव बैंक में कोई फ्रॉड हुआ है, उसमें वो कोई किसी ने 1300 करोड़ निकाल के उसके बाद आपके अकाउंट आधार नंबर पे बैंक अकाउंट खोले गए और वहाँ से पेमेंट्स हुई हैं फॉर आर्म्स एंड एमुनिशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग, ये सब सेक्शन लगा दिए उन्होंने। किसी टेरर मतलब जगह का भी नाम लिया कि इस जगह पर आतंकी हमला हुआ तो उसमें उस पुलवामा अटैक में आर्म्स खरीदे गए वहाँ से। अच्छा, जब आपको डिजिटल अरेस्ट किया तो क्या वो कैसे आप लोगों के संपर्क रहते? क्या वीडियो कॉल, अपना कैमरा हमेशा ऑन करके रखते थे? कैमरा अब मेरे को देख सकते थे, मैं नहीं उनको देख सकता था। सामने क्या दिखता था स्क्रीन पे? दीवार, छत, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। हाँ। वो आगे बताते हैं कि उन्होंने इसी दौरान मंगलवार को 25% स्टॉक्स बेचा, बुधवार को उन्हें पैसा मिला, बुधवार को उनके खाते में स्टॉक्स बेचने के बाद 12 करोड़ 84 लाख रुपए आए। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को इससे पहले 14 लाख उनके अकाउंट में पड़े थे, वो ट्रांसफर करवा लिए गए। फिर उनसे कहा गया कि आपको RBI सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि 14 लाख दिया है, वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद वे लोग स्टॉक्स बेचकर जो 12 करोड़ 84 लाख मिले थे वो अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाते रहे। नरेश बताते हैं कि वो उन्हें पैन कार्ड, फॉर्म सब भेजते थे। नरेश मल्होत्रा के अनुसार उनसे कहा गया कि CBI का अफसर आपके घर के बाहर खड़ा है, आपको ट्रैक कर रहे हैं,
बैंक जाकर कैमरे के आगे खड़े होकर बताइए कि आप बैंक पहुंच गए हैं और आप बैंक से कब निकल रहे हैं। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन आपके साथ हुआ वो कब हुआ और क्या बोलकर उन्होंने लिया कि इतना पैसा क्यों चाहिए उन्हें? बोले हमने आपका हर एसेट वेरीफाई करेंगे, हर बैंक ट्रांजैक्शन आपकी वेरीफाई होगी जब से आपका खाता खुला है बैंकों में, तो कि ये पता लगे कि आपका टेरर फंडिंग के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। ये रिजर्व बैंक चेक करेगा। ओके, तो कुछ आपको बताया गया कि पूछा गया कि आपके पास कितनी एसेट है? पहले आप पूरा ब्यौरा लिया ना कि मेरे क्या क्या अकाउंट्स हैं, कहाँ कहाँ मेरे डिपॉजिट्स हैं, क्या मेरी प्रॉपर्टी है, तो सब डिटेल्स ली उन्होंने। बैंक अकाउंट की जानकारी उनके पास पहुंच गई कि आपके अकाउंट में मेरे से ही लिए ना, मेरे से ही लिए। अच्छा, कुछ शेयर्स भी आपने बेचे इस पूरे इसमें? बैंक आप गए तो बैंक जाते थे तो भी नजर रखते थे? हाँ, मेरे को इधर से इंस्ट्रक्शन देते थे, अब आप निकलिए, हमारे आदमी बाहर खड़े हैं तो आपको परसों फॉलो कर रहे हैं, वो बैंक के पहुंच जाएंगे तो आप पहुंचे हैं तो बैंक में वहाँ खड़े हैं, अब आप बैंक के कैमरा के आगे खड़े हो जाइए ताकि उनको भी पता लग जाए। तो अब आप ये ट्रांजैक्शन करिए, ट्रांजैक्शन ख़त्म करके यूटीआर लेके हमारे को फ़ोटो दीजिए, फिर अब आप दूसरे बैंक जाइए, वहाँ पे ये वहाँ खड़े हैं तो कितनी देर में पहुँचेंगे, कितनी दूर है, तो वो पूरा मिनट टू मिनट फॉलो करते थे। आप बैंक के सीसीटीवी के सामने भी खड़े रहते थे कि वो देख रहे हैं, इस तरीके का थ्रेट था? बिल्कुल नहीं, बैंक के कैमरे के आगे खड़ा कराते थे मुझे कि हम वो देख रहे हैं आपको। हाँ। दरअसल 4 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक पहले उनसे 12 करोड़ 84 लाख रुपए लिए गए, फिर 9 करोड़ 90 लाख, ऐसे करते करते उनसे टोटल 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए गए। 4 सितंबर को साइबर ठगों ने उनसे कहा कि बढ़िया वेरिफिकेशन चल रहा है। इस बीच नरेश मल्होत्रा के पोते की शादी थी तो उसके लिए भी अप्रूवल करवाया गया। उनसे कहा कि बेटी के घर जाओ तो जाकर बताओ पहुंच गए हो। मन नहीं किया कि अपने परिवार में जो आपके घर में आपकी मदद करता है उससे इस बारे में शेयर कैसे करूं? डर तो था ना, भय, फियर ऑफ दैट कि द फैमिली विल गेट अरेस्टेड, वो डर से चुप लगा बैठा। आपको कब लगा कि अब ये तो फ्रॉड हो रहा है, इतना पैसा तो नहीं, ऐसे नहीं लगा। ये तो मेरे को जब उन्होंने बोला जी अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है तब भी नहीं लगा मुझे। तब बोलो ईडी ने बोला जी अब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट है, अब हम आपके आगे चल रहे हैं। उसके लिए भी पैसे मांगे गए? हाँ, 5 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है सुप्रीम कोर्ट के नाम, और वो फिर उन्होंने मुझे रिजर्व बैंक की लेटर कोई दी कि ये डिपॉजिट जमा दे दो। अच्छा, वो लेटर्स भी मैं देख रहा था, उनको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये फ्रॉड हो सकता है, हूबहू उसी तरीके की स्टैम्प बिल्कुल रिजर्व बैंक के पूरा खाका है, रिजर्व बैंक की पूरी दस्तखत है, सिक्के लगे हुए हैं, रिजर्व बैंक की सील लगी हुई है, स्टेशनरी सारी रिजर्व बैंक की है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मेरे को दिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दस्तखत से। कुल कितना अमाउंट आपने इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे डिजिटल अरेस्ट के दौरान उन लोगों को दे दिया? लगभग 22 करोड़ 92 लाख। और जब आपने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी तब उनका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ? हाँ, तब उन्होंने बोला, पहले तो बोला आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम अरेस्ट कर रहे हैं। मैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट जाके अरेस्ट दे रहा हूँ। नरेश ठग से बोले कि वो खुद 5 करोड़ का ड्राफ्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां सरेंडर कर देंगे। इससे ठग ने उनसे कहा कि आपको अरेस्ट कर लेंगे। नरेश बताते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ था, परिवार के सभी लोगों से मिलता था लेकिन किसी को कुछ बताता नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे सीक्रेट एजेंट आपके पीछे लगे हैं, आप 24 घंटे हमारी सर्विलांस में है। नरेश मल्होत्रा ने पहले इस बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन बाद में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट IFSO कर रही है। जांच टीम ने फौरन एक्शन लिया और इस केस से जुड़े 12 करोड़ 11 लाख रुपए बैंक खाते में ही फ्रीज करवा दिया गया। साइबर यूनिट के मुताबिक नरेश मल्होत्रा से ठगी गई रकम देश भर में अलग अलग जगहों से निकाली गई है। आगे की जांच चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर कमेंट कीजिए और इस देश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे।